हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी स्मार्ट कॉन्सेप्ट। मैं सजल दत्ता, एसोसिएट प्रोफेसर। आज मैं 30 साल से अकाउंटिंग प्रोफेशन में हूँ, टीचिंग प्रोफेशन में हूँ। कॉलेज में भी पढ़ा है, स्टूडेंट का प्रॉब्लम करीब से देखा, सॉल्व किया और स्टूडेंट को बेहतर तरीके से कैसे पढ़ाया। आज 30 साल से मैं रिसर्च करते आ रहा हूँ, तो मैं सोचा बहुत एक्सपीरियंस है ये सब लेकर, पढ़ाई को लेकर, तो मैं सोचा क्यों ना आप लोगों का साथ साझा करें। ठीक है, तो मैं अभी 15 घंटा का कमिटमेंट किया था कि 15 घंटे में मैं पूरा क्लास 11 का कोर्स कंप्लीट करवा दूंगा। 15 घंटा में करवा दिया। इसके बाद देखा करवा तो दिया और थोड़ा एग्जाम्पल्स देने से स्टूडेंट लोगों का कॉन्सेप्ट और बेहतर होगा। तो मैं लेके आया एक, जहाँ जहाँ खामियां देखा वहाँ पर लेके आया, कमियां हैं, तो मैं मेरी तरफ से ये सब सीरीज़ लेके आया। 1, 2, 4, 5 जिसमें जितना चाहिए वो वाला दे दिया, ताकि स्टूडेंट का कोई तकलीफ़ ना हो, प्रॉब्लम ना हो। तो ये वाला सीरीज़ में मैं आज कराऊंगा ये सब जर्नल एंट्रीज, 12 नंबर जर्नल एंट्रीज, 12 टू जर्नल एंट्रीज। तो एक कराऊंगा मॉडर्न मेथड में, मतलब 5G मेथड में, और एक कराऊंगा 1G मेथड में। ठीक है, ट्रेडिशनल पुराना वाला। ठीक है, तो हम लोग भाई चैनल का नाम रख दिया स्मार्ट कॉन्सेप्ट। स्मार्टफोन लेके घूमता है, स्मार्ट ड्रेस पहनता है, मॉडर्न सब कुछ करते हैं, लेकिन अकाउंटेंसी सीखने में कंजूसी क्यों करते हैं? हम लोग पुराना मेथड में चलते हैं। इसको मैं समझाऊंगा एक एक मेथड करके। ठीक है, तो पहला ट्रांजैक्शन क्या मॉडर्न मेथड में हम लोग करेंगे 5G में। तो पहला ट्रांजैक्शन हुआ गुड्स वर्थ ₹2000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ना फ्लड। नमक है, सपोज पानी घुस गया, 2000 रुपया का नमक पानी हो गया। ये इंश्योरेंस किया नहीं था, तो 2000 रुपया गया पानी में। तो पहला एंट्री मारना पड़ता है लॉस का एंट्री। ठीक है, देखो कैसे करता है। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिटेड, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस का एंट्री मारा। तो एबनॉर्मल लॉस, तो लॉस हो, एक्सपेंसेस हो, डेबिट में बैठेगा। ये लॉस इंक्रीज हो रहा है, डेबिट में बैठा। और परचेज हम लोगों का स्टॉक से कम रहा है, परचेज किया हुआ सामान में से कम रहा है, तो एक्सपेंसेस भी, परचेज जब किया था एक्सपेंसेस डेबिट किया था, अभी हम लोगों का डिक्रीज हो रहा है, तो ये वाला क्रेडिट में बैठेगा। ठीक है, इसके बाद ईयर एंडिंग में क्या करना पड़ता है? सारा एक्सपेंसेस एंड सारा लॉसेस, सारा इनकम, सारा गेन प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट साइड में बैठाते हैं। एक्सपेंसेस एंड लॉस को डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस का, और इनकम एंड गेन प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट साइड में बैठाते हैं। तब जाके हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, लाभ हुआ कितना, लॉस हुआ कितना वाला निकालते हैं। तो ये वाला इंश्योरेंस किया नहीं था, कैसे पता चला? क्वेश्चन में कुछ नहीं जिक्र है इंश्योरेंस का बारे में। तो ये वाला अनइंश्योर्ड, इंश्योर्ड किया नहीं, तो तुम्हारा जला तो तुम ही जानो भाई। और 2 नंबर एंट्री होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू एबनॉर्मल लॉस। लिखा है पहले, तो एबनॉर्मल लॉस लिखो। अगर पहले लिखा, पहला एंट्री में लॉस बाय फायर लिखा, तो लॉस बाय फायर, और एक में एबनॉर्मल लॉस और एक में लॉस बाय फायर, ऐसे मत करो, खिचड़िंग मत करो। ठीक है, ये वाला को हम लोग ट्रांसफ़र कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस में। हाँ, समझ गया। अभी देखो दूसरा एंट्री आया, उसमें क्या बोला? इंश्योरेंस किया हुआ था, 4000 रुपया का सामान जला, इंश्योरेंस कंपनी पूरा पैसा दे दिया, तो पहला एंट्री लॉस का मारना पड़ता है। इसके बाद इंश्योरेंस कंपनी बोला देगा, अभी दिया नहीं,
जब देगा तब देखा जाएगा कैसा होता है, देखा जाएगा। तो इंश्योरेंस कंपनी को कर दिया हम लोग डेबिट, वो लोगों का पास पाने वाला बन गया, और एबनॉर्मल लॉस को हम लोग क्रेडिट कर दिया। पहले डेबिट किया था, अभी क्रेडिट कर देंगे, तो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट क्लोज हो जाएगा। और इंश्योरेंस कंपनी जब हम लोगों को पैसा देगा तब लिखेंगे हम लोग बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इंश्योरेंस कंपनी, तब जाके इंश्योरेंस कंपनी भी नील हो जाएगा। और पर्वत खुद के हम लोग का खुदा पर्वत निकला चूहिया, अल्टीमेटली रिजल्ट क्या निकलेगा? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू परचेज। सब एंट्री देखो कैंसिल हो जाएगा, पहला एंट्री कैंसिल हो जाएगा, रहेगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू परचेज। तो परचेज का बदले में हम लोग का लॉस हुआ, लॉस भरपाई हो गया। परचेज का जगह डेबिट हो गया बैंक, परचेज तो क्रेडिट किया, लॉस हुआ वाला भी भरपाई हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू परचेज मतलब परचेज का जगह हम लोग जब परचेज किया था, ख़रीदा था, वो जगह बैंक ले लेगा, और परचेज से कमा है वो वाला एक्सपेंसेस 4000 क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा, और एक बात है, यहाँ पर 5000 का सामान जला है और इंश्योरेंस कंपनी बोला भाई 3500 रुपया देगा, जाओ तुम्हारा छुट्टी। तो पहला एंट्री तो लॉस का एंट्री मार दिया, ये वाला पहला दो में जैसा हुआ इसमें भी ऐसा हुआ, पहला एंट्री लॉस का एंट्री मार दिया। अभी आया बी में, क्या हुआ? इंश्योरेंस कंपनी बोला 3500 देगा, ठीक है भाई 3500 लिख दिया। ऐसा भी लिख सकता है 3500 इंश्योरेंस कंपनी और 3500 एबनॉर्मल लॉस या लॉस बाय फायर, जो लिखो तुम, दोनों में से लिख दिया। इसके बाद लॉस कितना हुआ? एक्चुअल लॉस हुआ 1500, वो तो रिकवर नहीं कर रहे, तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू एबनॉर्मल लॉस हो, लॉस या एबनॉर्मल लॉस या लॉस बाय फायर 1500 रुपया लिख देंगे। दो एंट्री करके भी कर सकते हैं, और एक एंट्री में एक्सपर्ट बन जाओगे तब ऐसे लिख दो 3500 पाया इंश्योरेंस कंपनी ने पाऊँगा, और प्रॉफिट एंड लॉस भी जाएगा 1500, और एबनॉर्मल लॉस हुआ 5000, इसका एबनॉर्मल लॉस का श्राद्ध हो गया। अभी इंश्योरेंस कंपनी से जब पैसा पाएंगे तब लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इंश्योरेंस कंपनी। ये हुआ नहीं अभी तक, ठीक है, जब होगा तब देखा जाएगा। अच्छा, फर्नीचर जला 5000 रुपया का, और कुछ नहीं बोला, इंश्योरेंस का बारे में कुछ नहीं बोला, तो ये वाला हो जाएगा। पहला तो एंट्री लॉस मार देंगे, यहाँ पर गुड्स नहीं हुआ, गुड्स होता तो परचेज होता, तो यहाँ पर फर्नीचर हुआ, तो एबनॉर्मल लॉस या लॉस बाय फायर या फ्लड जो भी हो वाला कारण लिख देंगे, और फर्नीचर को कर देंगे क्रेडिट। हो गया लॉस का एंट्री। अभी इंश्योरेंस कंपनी क्या बोल रहा है? पूरा अमाउंट ही नहीं दे रहा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में पूरा अमाउंट ही जाएगा लॉस में। प्रॉफिट एंड लॉस यह ट्रांसफर एंट्री है, ठीक है, तो ये वाला हुआ इंक्रीज, लॉस इंक्रीज हो रहा है, डेबिट में बैठेगा, और एबनॉर्मल लॉस अगर पहले लिखा है एबनॉर्मल लॉस, तो अभी एबनॉर्मल लॉस लिखो, और पहले लॉस का एंट्री में अगर एबनॉर्मल लॉस बाय फायर है, लॉस बाय फायर लिखा, तो यहाँ पर भी लॉस बाय फायर लिख दो, ठीक है, हो जाएगा। यहाँ पर ऊपर में पहला लॉस का एंट्री में फ्लड लिखा है, फ्लड नहीं है, ये वाला फायर होगा। जो कारण से जलाए उस कारण को लिख दो, हो गया ये वाला। अच्छा, अभी आया 10,000 रुपया का सामान जला, इंश्योरेंस कंपनी ने दे दिया, साथ साथ दे दिया 8,000, तो 2,000 रुपया भरपाई नहीं हो रहा है, ये वाला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। और जितना लॉस का एंट्री तो पहले जैसे मारा है ऐसे ही मारेंगे, ठीक है, हो गया। अभी बैंक ने दिया हम लोग को
इंश्योरेंस कंपनी दे दिया बैंक में पैसा, तो हम लोग लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड, लॉस कितना हुआ 2000, और एबनॉर्मल लॉस टोटल हुआ 10,000। पहले हम लोग टोटल डेबिट किया था 10,000, अभी ये वाला अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा, ये वाला क्रेडिट कर दिया, ये वाला कैंसिल हो गया। अभी बचा कितना, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू परचेज, तो परचेज का जगह ले लिया अभी बैंक ने। जब परचेज किया था वो जगह बैंक ने ले लिया, और परचेज घट रहा है, ये वाला क्रेडिट में बैठ गया, स्टॉक से कम रहा है, हो गया। अभी आया शर्मा ट्रेडर्स का, मतलब शर्मा रिटर्न गुड्स ऑफ ₹1500 टू मेसर्स शर्मा ट्रेडर्स। मेसर का मतलब क्या होता है, हम लोग नाम का पहले श्री लगाते हैं, तो उसी हिसाब से दुकान का नाम का पहले मेसर्स भी लगा सकते हो, नहीं लगाने से भी चलेगा। इसको बोलता है श्री शर्मा ट्रेडर्स। मन मन में सोचो, श्री MS मतलब मेसर्स, ठीक है। दुकान का पहले श्री गणेश देना पड़ता है और श्री दिया। अच्छा, तो ये वाला हुआ, लायबिलिटी डिक्रीज हो रहा है। शर्मा से ख़रीदा था, हम लोगों का लायबिलिटी बड़ा था, तो अभी शर्मा को रिटर्न करेंगे तो लायबिलिटी घट रहा है। 1,500 रुपया अभी कम देंगे, जितना रुपये का सामान खरीदा उसमें से 1,500 रुपया कम देंगे, क्योंकि हम लोगों का बर्डन कम रहा है अभी। और परचेज रिटर्न, परचेज क्या है, एक्सपेंसेस है, परचेज भी घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रेडिट में बैठाएंगे। कहाँ बैठाएंगे, क्रेडिट में बैठाएंगे। अच्छा, अभी आया गौतम सेल गुड्स टू सुचो। गौतम सुचो मालिक है, तो गौतम सोल्ड गुड्स टू आस बेलूड 1,000 रुपया लेस ट्रेड डिस्काउंट, तो 10% करके कितना हुआ, 900 रुपया। गौतम बेच रहा है, हम लोग जब अकाउंट करेंगे तब देखेंगे हम लोग क्या कर रहा है, लपेट रहा है ना फेंक रहा है। तो 10% बात देने के बाद 900 रुपया का सामान बेचा, नारियल का छिलका फेंक दिया 10%। इसके बाद उसको और 5% डिस्काउंट दिया। उसको बोला भाई, जिसने हम लोगों को बेच रहा है वो बोला इतना दिन का अंदर आप पेमेंट कर दीजिए तो आपको और 5% मिलेगा। हम लोग टाइम पर ही पेमेंट कर दिया, इसके लिए ये वाला होगा तुम्हारा डिस्काउंट रिसीव्ड। हम लोग का गेन हो रहा है तो क्रेडिट में बैठेगा, ठीक है। ये वाला इंक्रीज हो रहा है, गेन हो रहा है, कैश जा रहा है, और परचेज किया था तो हम लोग परचेज को डेबिट में बैठाएंगे, एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहा है, ये कंपाउंड जर्नल हो गया, ठीक है। दो क्रेडिट एक डेबिट। अच्छा, टेकन ए लोन फ्रॉम बैंक ₹12,000 एंड द सेम वाज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अरे बाबा, ये वाला डिपॉजिटेड इनटू बैंक बोलना नहीं पड़ता है। हम लोग जब लोन लेता है तो बैंक ने हम लोग का अकाउंट में जमा करता है, इसके बाद हम लोग बैंक से पैसा उठाता है, निकालता है, ATM से हो और चेक से हो, जो भी हो, पासबुक से हो, हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो बैंक हुआ हम लोगों का एसेट्स और बैंक लोन हुआ लायबिलिटी। लायबिलिटी क्यों है, हम लोगों को देना पड़ेगा लोन ले लिया, ससुराल का संपत्ति नहीं है तो देना पड़ेगा, ये लायबिलिटी है। जब देना पड़ेगा, कोई एक चीज़ लग रहा है देना पड़ेगा, तो ये वाला याद रखना, ये वाला लायबिलिटी। और जब हम लोग को पाना लगता है तो ये वाला एसेट्स होता है। अच्छा, ठीक है। बाकी में बेचा तो हम लोग पाएंगे
एसेट्स। हम लोग क्रेडिट में परचेज किया, देना पड़ेगा देना पड़ेगा देना पड़ेगा, देने वाला आ रहा है देने वाला आ रहा है, आज भैया पेमेंट करो, कस्टमर को बोलेंगे भैया पेमेंट करो, नहीं तो हम लोग का देनदार आ रहा है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट में पैसा बढ़ रहा है डेबिट होगा, और लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है। लायबिलिटी इंक्रीज होने से, लायबिलिटी का फॉर्मूला है इंक्रीज होने से क्रेडिट करो, मतलब लायबिलिटी बढ़ रहा है। दोनों ही इंक्रीज हो रहा है, लेकिन अपना अपना स्टाइल से, अपना अपना फॉर्मूला से, एक डेबिट एक क्रेडिट में बैठ गया, अपना अपना सीट पर जाके बैठ गया वो लोग। अच्छा, गुड्स यूज्ड एज फ्री सैंपल फॉर एडवर्टाइजमेंट, ये बोल ही दिया एडवर्टाइजमेंट, गुड्स यूज फॉर फ्री सैंपल, इतना बोलता तो भी हम लोग एडवर्टाइज, ये वाला हम लोग दुकान में ये चीज़ है, आया नया आया, खा के देखिए, यूज़ करके देखिए। अच्छा, तो इसको बोलता है एडवर्टाइजमेंट। तो एक तो हुआ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, और परचेज किया हुआ सामान से जा रहा है तो परचेज को करेंगे। स्टॉक से जा रहा है, स्टॉक से जा रहा है मतलब परचेज को क्रेडिट करो। स्टॉक में आ रहा है मतलब परचेज को डेबिट करो, याद रखना। स्टॉक लिखेंगे नहीं, हम लोग लिखेंगे परचेज, तो हो गया। ये वाला भी समझ गया। इंटरेस्ट एक्रूड, इंटरेस्ट एक्रूड मतलब इंटरेस्ट हम लोग पाने वाला बन चुके हैं लेकिन पाया नहीं, ठीक है। एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट, एक्रूड इंटरेस्ट और इंटरेस्ट रिसीव, ये दो अकाउंट इन्वॉल्व होता है। इंटरेस्ट रिसीव मतलब इंटरेस्ट हम लोगों का इनकम है, उसका साथ हम लोग जुड़ेंगे, ऐड करते हैं। फाइनल अकाउंट जब करोगे ना, इसके बाद में ये सब आउटस्टैंडिंग प्रीपेड वगैरह वगैरह ये सब कराया, तब जाके ये वाला अच्छा से समझ में आएगा। जर्नल करवाया ये वाला, लेकिन उसका टाइम पे, अभी समझ में नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। याद रखो कि इंटरेस्ट हम लोग का इनकम है, और इनकम हम लोग पाया नहीं है। इनकम हो चुका है, एक्रूड मतलब हो चुका है, लेकिन हम लोग पाया नहीं। ये वाला बाद में समझने से, अभी थोड़ा एक टू समझा दिया, अभी कितना समझा वो आइडिया करके रखना। और मैं फाइनल अकाउंट करा के करवाया, कितना समझ में आया देख लेना। तो एक्रूड इंटरेस्ट हम लोग पाएंगे ऐसा लग रहा है, मतलब इनकम हो चुका, पाया नहीं, तो इसको एसेट्स है। एसेट्स बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और इंटरेस्ट रिसीव अपना फॉर्मूला में रेवेन्यू है, वो भी इंक्रीज हो रहा है, तो ये वाला को हम लोग क्रेडिट कर दिया। अच्छा, ये वाला का बात सेकेंडरी है, ये वाला मैं प्राइमरीली समझाया फाइनल अकाउंट कराने के बाद टाइम। अच्छा, आकाश हु ओज आस ₹10,000, और देखो अकाउंटेंसी का कुछ भाषा जानना पड़ता है, इसको बोलता है डेप लैंग्वेज, डिपार्टमेंटल लैंग्वेज। उस डिपार्टमेंट क्या बोल रहा है, अकाउंटेंसी का डिपार्टमेंट है। ओज का मतलब क्या है, ओज का मतलब एक तो है दुख, और ओज का मतलब होता है ये 10,000 रुपया हम लोग को आकाश देने वाला है, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, ही डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। किसने डिक्लेयर करता है भाई, इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करता है कोर्ट ने। एक आदमी का मार्केट में जितना देना है, इससे ज़्यादा हो गया उसका, मतलब पैसा दे नहीं पा रहा है, तो वो लोग कोर्ट में केस करेगा। केस करने के बाद क्या होगा, कोर्ट ने डिक्लेयर करता है उसको इंसॉल्वेंट। कोर्ट ने अपना एक जन अपॉइंटी, मतलब एक आदमी को सिलेक्ट करके देता है, भाई तुम जाओ इसको सॉर्ट आउट। तो वो आएगा, एसेट्स, बिजनेस का जितना एसेट्स है, पर्सनल भी कभी कभी ले लेता है, अनलिमिटेड लायबिलिटी है, तो ये सब कानून का बात है, कोई बात नहीं। पहले इंसॉल्वेंसी का ऊपर चैप्टर था बीकॉम में, अब पता नहीं किस कारण से ये वाला हटा दिया। तो ये वाला हो जाएगा
कितना पाना चाहिए था? 10,000। उसमें से सिर्फ 3,000 पा रहा है। 30 पैसा उसका इंसॉल्वेंसी का भाषा है। 30 पैसा, 1 रुपया में 30 पैसा पा रहा है। इसका मतलब 30% पा रहा है। तो 7,000 नहीं पा रहा है, ये वाला क्या होगा? बैड डेब्ट। और आकाश का अमाउंट लिखेंगे हम लोग, क्रेडिट कर देंगे। आकाश को डेबिट किया था बेचने का टाइम, अभी उसको क्रेडिट करेंगे। तो ये वाला साल्टा लिया हम लोग, 3,000 सिर्फ पाया भाई, 10,000 पाना चाहिए था। कोर्ट ने हम लोगों को 3,000 दे देगा। ऐसा ही सिर्फ मेरा मैटर नहीं है, बहुत सारा आदमी पैसा पाने वाला है, सबको ही 30 पैसा का हिसाब से ही मिलेगा 30%। मतलब उसका संपत्ति बेच के 30,000 मिला, टोटल पेमेंट करना है आउटसाइडर को 1,00,000 रुपया, तो 30% हो गया। जिसको 10 रुपया पाना है उसको 7 रुपया मिला। जिसको 100 रुपया पाना है उसको 30 रुपया मिला। उस हिसाब से मिला, जिसको जितना पैसा है 30% का हिसाब से, और बाकी बेड डेट्स अपना अपना बुक में लिख लेगा। अगर हम लोग आकाश का बुक में कर रहे अकाउंटेंट है, तब लिखेंगे कैश और बेड डेट्स नहीं लिखेंगे, डेफिशिएंसी। बेड डेट्स का आकाश का बुक में कर रहे हैं तो कैश, और कैश जा रहा है आकाश का, और बेड डेट्स हो जाए, बेड डेट्स का बदले में हो जाएगा डेफिशिएंसी। मैं ये वाला बिल का चैप्टर में करवाया है ऐसा एक टू साम, दोनों दो पार्टी का बुक में क्या क्या होता है। तो बेड डेट्स नहीं, आकाश का बुक में होगा डेफिशिएंसी। और जिसको दे रहा है आकाश, उसका नाम, सपोज तुम्हारा दुकान है तो तुम्हारा नाम को डेबिट कर देगा। समझ में आया? उसका उल्टा एंट्री होगा। खाली बेड डेट्स का बदले में आकाश लिखेगा। वो इंसॉल्वेंट हो गया तो उसका अकाउंट में डेफिशिएंसी आया, 1,00,000 देना है सबको, मिला उसका संपत्ति बेच के 30,000, तो उसका बुक में हो गया डेफिशिएंसी। यहाँ पर बेड क्रेडिबल के एक बुद्धि मत लगाओ। ये वाला का कॉन्सेप्ट और मिलेगा जब बिल चैप्टर कराया, तब तो उसमें मिलेगा। अच्छा, पेड रेंट टू लैंडलॉर्ड मिस्टर सुरेश who purchase goods from us for the same value। हम लोग लैंडलॉर्ड को दिया 300 रुपया भाड़ा, और इसका एक्सप्लेनेशन नीचे दिया हुआ है। देखो इसका रेंट अकाउंट, पहले हम लोग देखो लिख दिया, रेंट दिया भाई, सीधा सीधा बात है, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश। वही कैश से लैंडलॉर्ड ने परचेज किया। लैंडलॉर्ड ने परचेज किया तो हमारा बुक में क्या लिखेंगे? हम लोग सेल कर रहा है, वो परचेज कर रहा है। दिमाग लगाओ। कोई स्टूडेंट अगर रेंट लिख दिया, ऐसे लिख दिया, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश और कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स, तो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट, एज ए फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट जो लिखा वो भी राइट लिखा। लेकिन हायर क्लास में जाओगे तो एग्जामिनर बोलेगा, हाँ तो राइट तो लिखा है, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट कम है, वह एक्सपर्ट नहीं है। ठीक है, तो 2 मार्क रहने से उसको देगा 1.5 मार्क। और जो लिखेगा रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश, उसको देगा क्या? रेंट अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स लिखेगा, उसको देगा 2 मार्क। 2 मार्क है तो 2 मार्क दे देगा उसको, वही फ़र्क है। और एग्जामिनर का मूड अगर अच्छा है तो ठीक है, अगर बीवी का साथ झगड़ा करके पेपर देखने बैठा तो उसको 1.5 मार्क देगा। ठीक है, नहीं तो 2 मार्क ही देगा। समझ में आया क्या बोला? वो जो पहला रेंट वाला, लैंडलॉर्ड वाला, उसका एक्सप्लेनेशन ये वाला दिया हुआ है। ये वाला ऐसा भी लिखने से ठीक है, और ऐसा लिखने से भी चलेगा। ठीक है। अच्छा, अभी आया 1G फॉर्मूला। 1G फॉर्मूला में क्या बोल रहा है?
एबनॉर्मल लॉस तो लॉस ही है भाई, नॉमिनल अकाउंट है, इसको डेबिट में बैठा और लॉस का एंट्री परचेज को क्रेडिट किया, नॉमिनल अकाउंट है और एक्सपेंसेस है। वो देखो कन्फ्यूजन, एक्सपेंसेस है और उसको हम लोग तो डेबिट में बैठाते, भाई यहाँ पर क्रेडिट में क्यों आया? तो अब काल बोला था लास्ट वाला वीडियो में कि भाई ये वाला फॉर्मूला में नहीं, फॉर्मूला नहीं पकड़ रहा है, इसको पकड़ रहा है शेयर ने पकड़ रहा है, फॉर्मूला नहीं, इसको शेयर ने पकड़ रहा है। फॉर्मूला कोई काम में नहीं है, फॉर्मूला गया तेल लेने। इसको हम लोग समझाते हैं, तो अब मैं समझाता था, मुझे सोचो भाई तुम परचेज किया, परचेज दूसरा जगह से कॉन्सेप्ट लाके उसको समझा रहा हूँ, समझ में आया? फॉर्मूला का कुछ नहीं है, फॉर्मूला तो तेल लाने गया। तो उस टाइम हम लोग क्या किया करते थे, बोलते थे भाई परचेज किया तो स्टॉक में तुम कोई दुकान में जाओ, जाके देखो जो दुकान में सामान है वो उस आदमी का दुकान का स्टॉक, ठीक है। वो स्टॉक कैसे बढ़ता है? जब परचेज करता है तब बढ़ता है, जब सेल करता है स्टॉक कमता है, जब रिटर्न आता है कस्टमर से तब स्टॉक बढ़ता है, और जब रिटर्न करते हैं हम लोग तब लॉस कमते, तब स्टॉक कमते हैं। और जितना बचता है स्टॉक ईयर एंडिंग में, ईयर एंडिंग का दिन में, उस दिन हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, उसका क्रेडिट साइड में ले जाते हैं और बैलेंस शीट में एसेट साइड में बैठाते हैं, क्योंकि ये वाला एसेट्स है, हम लोग का संपत्ति है। हो गया। अभी देखो ये वाला को वो स्टॉक कॉन्सेप्ट से समझ लेना, जब परचेज या कोई खर्चा जब परचेज क्रेडिट में बैठाना पड़ता है तब उसको उस हिसाब से देख लेना। फॉर्मूला का हिसाब से देखने से तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए हम लोग वो मैं पढ़ाता था, दूसरों का बात छोड़ो, मैं पढ़ाता था भाई, स्टॉक ऐसे समझा के स्टूडेंट को समझा देता, क्योंकि उपाय नहीं है, फॉर्मूला काम ही नहीं कर रहा है, फार्मूला आके उल्टा मार रहा है, तेल लाने गया फार्मूला। तो अभी देखो इसलिए स्टूडेंट कन्फ्यूज्ड होता है, परीक्षा का थोड़ा पहले उसका नर्वसनेस आ जाता है, और परीक्षा हॉल में जाने के बाद तो पूरा डूब जाता है, सीखा हुआ चीज़ को भी गड़बड़ी करके आ जाता है। कोई कारण है? कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए पहले से ही मैं टाइट दे देता हूँ, भाई ऐसे 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 करो, ये वाला कन्फ्यूज है, ये वाला ऐसा ऐसा है, सब जान के रखो, दोनों में तो जान के रखो, जान के रखने से खती नहीं है। तो एबनॉर्मल में पहले लॉस का एंट्री मार दिया, ये दोनों ही नॉमिनल अकाउंट है, एक लॉस है और परचेज घट रहा है, खरीदा हुआ स्टॉक से कम रहा है, उस हिसाब से हम लोग इसको निपटा लेंगे फिलहाल, ठीक है। तो एक्सपेंसेस तो कभी क्रेडिट में बैठता नहीं है, तो फॉर्मूला तो देखो कन्फ्यूज होने का चांसेस कितना है स्टूडेंट का। तो ये वाला हम लोग उस कॉन्सेप्ट को लाके हम लोग समझ लेंगे कि भाई स्टॉक में से जा रहा है, लॉस हो गया इतना सामान, तो स्टॉक में से घट रहा है, इसलिए परचेज किया हुआ सामान में से कम रहा है, परचेज को क्रेडिट कर दिया। और एबनॉर्मल लॉस लिख सकता है या लॉस बाय फ्लड लिख सकता है। लॉस बाय फ्लड, लॉस बाय फायर, लॉस बाय एक्सीडेंट, कुछ भी हो सकता है, जो होगा वही लिख दोगे। लेकिन बीकॉम में जाने के बाद एबनॉर्मल लॉस लिखना ही पड़ता है। अगर एबनॉर्मल लॉस हुआ तो दो टाइप का लॉस होता है। नॉर्मल लॉस क्या होता है आज ही समझा देता हूँ, ठीक है। नॉर्मल लॉस होता है, पहले हम लोग बोरा में चावल लाते हैं ना, बोरा में देखो चावल 1 कुंटल लाया, 1 कुंटल का पैसा दे के आ गया, घर में आके देखा ये 99 kg हो गया। क्यों? ये लाते लाते जो बोरा का जो छद है उस ये सब में से कम जाता है, 1 किलो कम जाता है, तो ये नॉर्मल मैटर है, हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। तो उसको बोलता है नॉर्मल।
अभी तेल ला रहे हैं हम लोग, पेट्रोल या कुछ इस टाइप का सामान लाने से नॉर्मली हम लोग पकड़ ही लेते हैं, 2% 1% कम जाता है, घट जाता है, इसको नॉर्मल बोलते हैं, नॉर्मल मैटर। अगर 10 लीटर कम गया तो भाई गफला हुआ, ये एबनॉर्मल लॉस, ऐसे ही हम लोग समझते हैं। तो बीकॉम में जाने से एबनॉर्मल लॉस लिखो, और अभी एबनॉर्मल लॉस भी लिख सकते हैं, लॉस बाय फायर भी लिख सकते हो। फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट के लिए कुछ कंसेशन मिलता है। तो पहला एंट्री हुआ, पहला लॉस का एंट्री। लॉस अगर रिकवर हो गया तो बीच में और एक एंट्री आ जाएगा, इंश्योर कंपनी दिया है बोल के। तो ये वाला तो इंश्योरेंस किया नहीं था, तो पूरा ही लॉस है, पूरा लॉस को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में का डेबिट साइड में बैठाएंगे। अगर प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड में बैठाएंगे और एबनॉर्मल लॉस को क्रेडिट कर देंगे। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट क्लोज हो गया। अल्टीमेटली क्या हुआ, हम लोग का लॉस ही हुआ 2000। तो ये वाला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू एबनॉर्मल लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे जब, तो हम लोग लिखेंगे टू एबनॉर्मल लॉस बोल के 2000 रुपया लिख दिया, शेष खत्म। अच्छा, अभी हम लोग इस पर हम लोग और एंट्री करेंगे तब जाके क्लियर होगा। अच्छा, एबनॉर्मल लॉस का एंट्री तो एक बार समझा दिया, हो गया। अच्छा, यहाँ पर इस केस में क्या बोल रहा है कि भाई इंश्योरेंस कंपनी पूरा 4000 रुपया हम लोगों को दे दिया। तो इंश्योरेंस कंपनी से हम लोग पाएंगे, इंश्योरेंस कंपनी एडमिट किया है क्लेम, हम लोग जितना क्लेम किया वो एडमिट किया है, अब तक पैसा नहीं दिया। तो इंश्योरेंस कंपनी का पास हम लोग पाने वाला बन गया। एसेट्स है, रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट है। तो और एबनॉर्मल लॉस क्या हुआ, एबनॉर्मल लॉस को हम लोग क्रेडिट कर दिया। किस लिए क्रेडिट किया, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट को क्लोज कर दिया, क्लोज करने का नियम है। तो हम लोग देखा इंश्योरेंस कंपनी के पास हम लोग 4000 रुपया पाने वाला हो गया। यहाँ पर लॉस का कोई बात ही नहीं आया। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी हम लोगों को जब देगा पैसा, तब हम लोग लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इंश्योरेंस कंपनी। जैसे हम लोग सेल करते हैं, सेल करने का टाइम होता है पार्टी अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स, डेटर बनता है। उसी हिसाब से इंश्योरेंस कंपनी को भी एक डेटर समझो, पाने वाला बन गया। उसका पास से पैसा पाया तो हो जाएगा, जिस दिन पैसा पाया कैश अकाउंट डेबिटेड टू इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, हो गया। अभी आया इसका बाद एक टू एंट्री, ये वाला हुआ लॉस बाय फायर। एबनॉर्मल लॉस या लॉस बाय फायर दोनों में से एक लिखो, एक फॉलो करोगे तो उसका साथ टिके रहो। एक बार एबनॉर्मल लॉस, एक बार लॉस बाय फायर लिखोगे तो गड़बड़ी हो जाएगा। दोनों जगह सेम लिखो। एबनॉर्मल लॉस लिखा तो नीचे भी एबनॉर्मल लॉस लिखोगे, अगर लॉस बाय फायर लिखा तो नीचे भी एबनॉर्मल लॉस लिखोगे। यहाँ पर 5000 रुपया का हम लोगों का सामान जला, पहले 5000 का लॉस का एंट्री मार दो, ये वाला सब में कॉमन है, हो गया हम लोगों का। अभी इंश्योरेंस कंपनी बोल रहे हैं कि भाई हम लोग 3500 रुपया देंगे। ठीक है भाई, तो 1500 रुपया कहाँ गया, 1500 रुपया हम लोग का लॉस हो गया और इंश्योरेंस कंपनी नहीं दिया। 5000 का सामान जला, 3500 रुपया पकड़ा दिया। तो इंश्योरेंस कंपनी बोला हम लोग बाद में देंगे, वो भी देंगे हम लोग बाद में। तो 1500 रुपया हो गया हम लोगों का लॉस, उसको हम लोग डेबिट में बैठाएंगे और एबनॉर्मल लॉस को 5000 लिख देंगे। ये वाला भी लॉस, पहले एबनॉर्मल लॉस को डेबिट किया था, यहाँ पर हम लोग एबनॉर्मल लॉस को क्रेडिट कर देंगे। अगर ऊपर में पहले हम लोग लिखा लॉस बाय फायर, तो यहाँ पर भी लिखेंगे लॉस बाय फायर। हो गया ये वाला, इंश्योरेंस कंपनी देने वाला है हम लोगों को, इसको कर दिया डेबिट। और लॉस जो हुआ 1500 और नहीं पाया, वो हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड में। जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड में बैठेगा। अच्छा, अभी ये वाला एंट्री को हम लोग 2 पार्ट करके भी लिख सकते हो।
3,500 अलग और 1,500 अलग। तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिटेड टू एबनॉर्मल लॉस या लॉस बाय फायर लिख देंगे 3,500। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड, प्रॉफिट एंड लॉस, अच्छा जर्नल में सिखा दूंगा बोला। प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट कर देंगे 1,500 और एबनॉर्मल लॉस को कर देंगे एबनॉर्मल लॉस बोल के लिख देंगे। ठीक है, ये भी चलेगा। और ये लिखने से दौड़ेगा, बोलेगा एक्सपर्ट है भाई, ये बंदा एक्सपर्ट है। ठीक है, ये वाला लिखने से भी चलेगा, वो वाला लिखने से भी चलेगा। अभी हुआ फर्नीचर जला तुम्हारा 5,000 और इंश्योरेंस का कोई जिक्र नहीं है, तो पहले हम लोग लिखेंगे लॉस का एंट्री। लॉस का एंट्री में क्या हुआ, लॉस तो नॉमिनल अकाउंट डेबिट में बैठेगा 5,000। और फर्नीचर, यहाँ पर गुड्स नहीं बोल रहा है, फर्नीचर बोल रहा है, तो फर्नीचर बैठाएंगे, फर्नीचर जा रहा है, तो ये वाला 5,000 ये नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंसेस नहीं, ये वाला लॉस, ये वाला भी लॉस है, एक्सपेंसेस, हाँ लॉस भी है, ये वाला भी लॉस है। अच्छा, तो अभी 5,000 रुपया तो इंश्योरेंस कंपनी नहीं दे रहा है, तो पूरा 5,000 रुपया ही तो हम लोगों का लॉस है, तो इसको लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करेंगे। इसको क्लोज करने के लिए, ये लॉस को क्लोज करने के लिए क्लोजिंग एंट्री होता है, या ट्रांसफ़र एंट्री भी बोलता है इसको भी कभी। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग 5,000 लिख दिया और एबनॉर्मल लॉस को 5,000 लिख दिया, ख़त्म। अभी आया 10,000 रुपया का सामान जला और इंश्योरेंस कंपनी बोला 8,000 देगा, हो गया क्वेश्चन। तो पहला एंट्री लॉस का मारेंगे, ये वाला पहले जैसे सब में आएगा, गुड्स जला इसलिए परचेज क्रेडिट हुआ। अच्छा, अभी इंश्योरेंस कंपनी इतना अच्छा है, अच्छा बन गया, साथ साथ हम लोगों को बैंक में पेमेंट कर दिया, 8,000 दे दिया, 2,000 रुपया लॉस हुआ। तो लॉस को हम लोग 2 एंट्री मार के भी कर सकते हैं, ये वाला एंट्री को बी को 2 एंट्री मार के भी कर सकते हैं, एक एंट्री में सल्टा दिया, ये वाला देख लेने से पता चल जाएगा। 3,500 8,000 पाया, 2,000 रुपया हम लोग का लॉस हुआ और एबनॉर्मल लॉस टोटल हुआ 10,000, हो गया। तो फॉर्मूला में डालने से क्या होगा, बैंक तो बढ़ रहा है, कम सिन 8,000 कम सिन, और नॉमिनल अकाउंट हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस तो लॉस ही है, तो ये वाला डेबिट में बैठा, लॉस है। और एबनॉर्मल लॉस पहले अगर लिखा है तो यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस लिखेंगे पहले। अगर पहला लॉस का एंट्री में अगर हम लोग लॉस बाय फायर लिखा तो यहाँ पर लिखेंगे लॉस बाय फायर, और एक जगह लॉस बाय फायर, एक जगह एबनॉर्मल लॉस, ये नहीं चलेगा, दोगलापन। ठीक है, तो ये वाला हम लोग करेंगे, 10,000 का हिसाब दे दिया। अच्छा, अभी रिटर्न गुड्स टू रिटर्न गुड्स ऑफ ₹1,500 टू मेसर्स शर्मा स्टोर्स। ठीक है, ये वाला हम लोग पहले तो शर्मा स्टोर थी, ये तो अच्छा ही शर्मा स्टोर रिटर्न कर रहा हूँ तो शर्मा स्टोर रिसीव कर रहा है, तो ठीक है। लेकिन परचेज, रिटर्न परचेज तो एक्सपेंसेस होता है भाई, लेकिन ये वाला तो कोई फार्मूला नहीं पकड़ रहा है, ये फार्मूला तो हम लोगों को पकड़ नहीं रहा है, ये वाला बाग पकड़ा है। बाग मतलब जानते हो ना, शेयर पकड़ रहा है। शेयर कैसे पकड़ रहा है, देखो, स्टॉक हम लोग जब परचेज करते हैं तो स्टॉक बढ़ता है, और परचेज जब क्रेडिट में बैठाता है लॉस होता है, कभी कभी लॉस होता है, कभी कभी डिस्ट्रॉय होता है, बहुत कारण से। तो परचेज किया हुआ स्टॉक में से कम रहा है, इसलिए परचेज रिटर्न को कर दिया हम लोग क्रेडिट। स्टॉक पकड़ के करो तो ये वाला इजी हो जाएगा, लेकिन फॉर्मूला का हिसाब से नहीं, टीचर का अभिज्ञता मतलब अनुभव का, टीचर का अनुभव का हिसाब से हो रहा है। अभी मैं योला को समझाने के लिए स्टूडेंट पकड़ा, सर योला तो एक्सपेंसेस हुआ, तो क्यों हुआ सर ये वाला क्रेडिट में, तब उसको एक्सप्लेनेशन देना पड़ता था। हम लोगों को गलती किया फॉर्मूला में, हम लोग एक्सप्लेनेशन देता था। कैसे देता था, बोलता भाई
स्टॉक परचेज दुकान में जो जाते हैं हम लोग, जिस दुकान में जिस दिन भी घुसो, जो सामान जाके देखोगे वो सारा स्टॉक है उसका। तो परचेज करता है तो स्टॉक बढ़ता है, सेल करता है तो स्टॉक में से कमता है। रिटर्न हम लोग किया है किसी को तो हम लोग स्टॉक में से कमता है। रिटर्न आया वापस कस्टमर से तो स्टॉक में आके जमा होगा। और जो बचता है वो बैलेंस शीट में हम लोग ईयर एंडिंग में ले जाते हैं। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा क्रेडिट में क्लोजिंग स्टॉक, और बैलेंस शीट में जाएगा एसेट साइड में। तो ये वाला बोल के हम लोग समझाते थे। दूसरा मतलब आइडिया लाके उसको सॉल्यूशन देना पड़ता था, लेकिन फॉर्मूला में गलत है। ठीक है, समझा? तो इस फॉर्मूला में करने से स्टूडेंट का कन्फ्यूजन होता है, इसलिए हम लोग क्या करते थे, वो अलग से लाके स्टॉक का कॉन्सेप्ट लाके मैं समझाता था। पता नहीं कौन कैसे समझाता है। अच्छा, गौतम सोल्ड गुड्स टू आस वैल्यूड 1000 लेस ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो, नारियल का छिलका, ये तो अकाउंट में आएगा ही नहीं। तो 10% 10,000 से माइनस कर दो 1,000, 1,000 का सामान, तो ये वाला हो गया 900 रुपया। ये हिसाब में आएगा परचेज। अच्छा, गौतम बेच रहा है, हम लोग गौतम बेच रहा है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, आस। गौतम सोल्ड गुड्स टू आस, हम लोग गौतम फेंक रहा है, हम लोग लपेट रहा है, परचेज कर रहा है। तो ये नॉमिनल अकाउंट, ये तो डेबिट में बैठ जाएगा। इसके बाद क्या बोला, और 5%, अगर टाइमली पेमेंट करेंगे 900 रुपया तो हम लोगों को और 5% हम लोगों को डिस्काउंट देगा, गौतम बोला। बोला ठीक है भाई। तो कैश हम लोग टाइमली पेमेंट कर दिया सपोज, तो और 5%, 900 का 5% करने से कितना होगा, 45 रुपीज़। तो 45 रुपीज़ हो जाएगा हम लोग का और गेन। तो हम लोग कैश दिया कितना, 855 हम लोग पेमेंट किया। तो ये वाला गोज आउट, कैश जा रहा है, ये वाला रियल अकाउंट गोज आउट। और डिस्काउंट, डिस्काउंट हुआ नॉमिनल, ये वाला हुआ इनकम या गेन, हम लोग गेन हो रहा है, ये वाला भी बैठेगा क्रेडिट में। और परचेज किया है, परचेज नॉमिनल अकाउंट में आता है, एक्सपेंसेस डेबिट में बैठ गया, हो गया। अच्छा, अभी बैंक लोन लिया हम लोग 12,000 रुपया का, तो ये वाला होगा बैंक लोन लेने से हम लोगों का हाथ में हाथों हाथ कैश नहीं देता है। बैंक में पहले हम लोग का अकाउंट में जमा करते हैं, इसके बाद वहाँ से हम लोग एटीएम से हो, चेक से हो, पासबुक से हो, हम लोग कैश उठाते हैं। ठीक है, तो बैंक में हम लोग, बैंक हुआ इस हिसाब से पर्सनल अकाउंट, तो बैंक रिसीव कर रहा है, रिसीवर है, तो 12,500 रुपया हो गया डेबिट। हाँ, और बैंक लोन हुआ, बैंक लोन भी पर्सनल अकाउंट है, वो हुआ गिवर। बैंक लोन बैंक दे रहा है, बैंक लोन दे रहा है, तो ये वाला हो जाएगा गिवर, क्रेडिट में बैठ जाएगा 12,000। गुड्स यूज्ड एज फ्री सैंपल, गुड्स का मतलब हम लोग परचेज किया था, उसमें से हम लोग कस्टमर को बोला अच्छा ये आपको नया सामान आया, आप थोड़ा खा के देखिए, खा के देखिए, देखिए तो इस्तेमाल करके कैसा लगता है। फ्री दिया, फ्री दिया, ले जाइए आप, ले जाइए। और लेके तो आ गया घर में, कस्टमर तो लेके चला गया 500 रुपया का सामान। सिर्फ 500 रुपये का सामान मुझे नहीं दिया, सारा कस्टमर को दिया, सब मिला के 500 रुपया हुआ। तो इसको बोलता है एडवर्टाइजमेंट। हम लोग क्यों ऐसा कर रहा है, प्रमोशन, एक चीज़ को प्रमोशन करने के लिए, बेचने के लिए हम लोग प्रमोट कर रहा है। कंपनी भी हम लोगों से कम दाम लिया होगा, बोले ठीक है हम लोग कंपनी की तरफ से दे रहा है। ये बहुत बात है, इस पर बात करूँगा तो और 2 घंटा लग जाएगा, छोड़ो ये बोला। एडवर्टाइजमेंट गुड्स तुम लोगों को उतना जानने का ज़रूरत नहीं है अभी। सामान अगर फ्री में बांट रहा है तो ये वाला होगा एडवर्टाइजमेंट। अगर चैरिटी दिया, दान कर दिया, वो अलग बात है,
कोई गरीब को दे दिया या चैरिटी है। तो ये वाला एडवर्टाइजमेंट तो नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस डेबिट में बैठेगा, और परचेज हुआ नॉमिनल अकाउंट, ये वाला क्रेडिट में बैठा। नॉमिनल अकाउंट ये वाला एक्सपेंसेस लेकिन क्रेडिट में बैठा, देखो कन्फ्यूजिंग। ये भी एक्सपेंसेस वो भी एक्सपेंसेस, एक को बैठे है डेबिट में, वो तो ठीक है पहले वाला एडवर्टाइजमेंट में। और परचेज यहाँ नॉमिनल अकाउंट हुआ, ठीक है, लेकिन इसको क्रेडिट में क्यों बैठा है? कौन सा कॉन्सेप्ट से बैठा है? स्टॉक आ रहा है, स्टॉक जा रहा है, उस हिसाब से स्टॉक कम रहा है तो ये वाला हम लोग क्रेडिट में बैठे हैं 500। फॉर्मूला नहीं, फॉर्मूला गलत है। वो देखो ना, दोनों ही तो एक्सपेंसेस है भाई, लेकिन ये एक डेबिट में एक क्रेडिट में बैठ गया। जरा तो सोचने में मजबूर कर रहा है, क्यों बैठा ये वाला परचेज? ये तो डेबिट में होना चाहिए। परचेज कर नहीं रहा हूँ, परचेज से घटा रहा हूँ, ठीक है। हम लोग स्टॉक को बेस बना के ये वाला समझाया। ये जर्नल सीखने के लिए 30 साल का अनुभव से मैं भी एक फॉर्मूला बनाया है। ये दोनों मेथड में हम लोग का जितना जाया हो रहा है, ठीक है, इसका 1/4 टाइम में मैं सिखा देता हूँ। एक फॉर्मूला है, ये मार्केट में तो नहीं बताऊँगा, कोई अगर ऐसा प्लेटफॉर्म मिला तब जाके मैं बताऊँगा, ठीक है। और मेरा किताब में भी थोड़ा थोड़ा इंडिकेशन दे दूंगा, लेकिन पूरा नहीं बताऊंगा। सिर्फ मेरा स्टूडेंट का स्वार्थ के लिए बताऊंगा, तब बताऊंगा जब मेरा करीब रहेगा और वो लोगों को बता दूंगा, भाई तुम लोग ये वाला किसी को मत बोलना। तो वो उस फॉर्मूला से सिखाता हूँ, इसलिए तो 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में सिखा देता हूँ स्टूडेंट को, कोर्स कंप्लीट करवा देता हूँ जैसे तैसे 1 महीने में भी। लेकिन कोई स्टूडेंट जाके कंप्लेन नहीं किया। स्टूडेंट तो मेरा नाम रखा है, सार तो पानी बना देता है, एक टफ चीज़ को पानी बना देता है, सार तो सुपर फास्ट है। तो ऐसा नहीं, कुछ चीज़ें जानना पड़ता है, सीखना पड़ता है, फॉर्मूला से, तरीका से जानना पड़ता है, तब जाके एक चीज़ इजी होता है। तो ये वाला इजी बनाने में, स्टूडेंट का प्रॉब्लम सॉल्व करने में मेरा 30 साल जाया कर दिया, ठीक है। थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ सब कुछ मैं, मतलब अरे भाई सब कुछ बताने से इतना बुद्धू नहीं हूँ, बुद्धू हूँ मैं, लेकिन इतना बुद्धू नहीं हूँ सब कुछ मार्केट में जा मतलब ओपनली बता दूंगा। फॉर्मूला मैं बना के रखा है सबके लिए, मिसाइल बना रखा है, ठीक है। मैं राज खुलूँगा, ठीक है। मैं एक तो इसका साथ एक तो डायलॉग भी बनाया, गुमराह बन के बैठे हो तुम क्या, अकाउंट सीख पाओगे, मेरा पास आओगे सब समझ जाओगे। ये एक फिल्म में देखा डायलॉग, उसको मैं डबिंग किया। आंखें खुलो, कान खुलो, देखो, समझो, परखो, इसके बाद गुरु लो, नहीं तो गुरु गुड़ रह जाएंगे और तुम चीनी बन जाओगे। अच्छा, अभी आकाश आकाश ओजस, आकाश हम लोगों को देने वाला है, याद रखना। ओजस ये वाला वर्ड इस्तेमाल होता है अकाउंटेंसी में। ओज ओज मतलब आकाश हम लोगों को देने वाला है 10,000, लेकिन क्या हुआ, बहुत लोग पैसा पाने वाला है, दे नहीं रहा है आकाश, तो कोर्ट में केस कर दिया वो लोग। कोर्ट ने केस करे, बहुत सारा लोग केस किया, तो आकाश का फार्म का ऊपर आ गया मुसीबत। कोर्ट ने बोला जाओ, कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया आकाश को इंसॉल्वेंट, ठीक है, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया। तो अब कोर्ट ने ऑर्डर करेगा कि भाई कोर्ट में से एक आदमी को सिलेक्ट करके दे देगा
कि भाई तुम जाओ, जाके आकाश का संपत्ति जितना है, कौन कौन सा संपत्ति बेचेगा, इसका भी गाइडलाइन है फॉर्मूला में, इंसॉल्वेंसी एक्ट में। तो जाके संपत्ति बेचा, बेच के देखा 30,000 मिला, और आकाश को कितना देना है, 1,00,000 रुपया टोटल सब मिला के। ये तो मेरा बात बोल रहा हूँ, मेरा 10,000 था, ऐसा और बहुत सारा आदमी को मिला के 1,00,000 रुपया देना है। तो कोर्ट का वो आदमी बोला अभी तो 30% मिल रहा है पैसा, ठीक है, तो सबको ऐसे ही 30% का, ये वाला इंसॉल्वेंसी का भाषा है, 30 पैसा इन ए रुपी, ठीक है, 30 पैसे इन ए रुपी, 1 रुपया में 30 पैसा मिल रहा है। ये बहुत पुराना एक्ट है, वहाँ तब पैसा चलता था, ठीक है, तब पैसा, आजकल कोई नहीं पूछता, 50 पैसा को कोई दाम ही नहीं देता है, अहमियत ही नहीं देता। तो ये वाला कैश अकाउंट एक्ट आया, ये तो हम लोग समझ गया, 30% 10,000 का कर दो, 3,000 आया, बाकी पैसा 7,000 क्या होगा, हम लोग लिख देंगे बैड डेब्ट। ये गया पानी में डूब गया, तो बैड डेट्स लिखेंगे, लॉस हुआ, ये वाला डेबिट में आ गया। और आकाश डेटोर था हम लोग का, मतलब डेटोर नहीं, इस फॉर्मूला में बोलता है, आकाश से हम लोग पाया और बैड डेट्स हुआ। आकाश से 10,000 रुपया पर बेचने का टाइम हम लोग लिखा था आकाश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स, तो आकाश को अभी क्रेडिट करेंगे। आकाश कौन है, गिवर, वो दे रहा है कितना, 10,000, कैसे दे रहा है, 7,000 हुआ बैड डेट, 3,000 रुपया हुआ कैश, समझ गया। अच्छा, अभी 12 नंबर में क्या बोला, वो दो खिचड़ी पकाएंगे। पेड रेंट ₹3,000 टू लैंडलॉर्ड मिस्टर सुरेश, ठीक है, इतना तक समझ गया। अभी सुरेश ने क्या किया, उतना पैसे का ही हमारा दुकान से खरीद लिया, ठीक है। तो ये वाला पहला एंट्री होगा रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश, नीचे एक्सट्रीम नीचे लिखा है, सब कुछ खत्म करने के बाद ये वाला एंट्री को एक्सप्लेनेशन दिया। रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश पहला एंट्री हो गया। इसके बाद लैंडलॉर्ड ने परचेज कर रहा है, अरे भाई किसी ने क्या कर रहा है वो हम लोग नहीं देखेंगे, वो परचेज कर रहा है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों का अकाउंट में क्या लिखेंगे, हम लोग सेल कर रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू। और एक बार जब सुरेश हो और नरेश हो, कोई भी हो, हम लोग दुकान में कैश से खरीद रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स। तो रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश और कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स, कैश कैश कैंसिल हो गया, वो लोग लिख दिया रेंट अकाउंट डेबिटेड, फाइनल नतीजा निकला, रेंट भी दिया हो गया और हमारा सेल्स भी हो गया, दो अकाउंट हम लोग लिख दिया, 300। अगर कोई स्टूडेंट लिखा रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश और कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट को तो कंसेशन है, मान लेगा ना, ठीक है भाई, ये फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट, ठीक है, उसको ऐसे लिखने दो, मार्क मिल जाएगा। अगर एग्जामिनर उसका वाइफ के साथ झगड़ा उड़ा करके आके बैठा तुम्हारा पेपर देखने में, तो 2 में से 1.5 देगा, आधा मार्क काट देगा। वो जो वाइफ का ऊपर गुस्सा है ना, उसका खींच मिटाएगा यहाँ पर आके, आधा मार्क काट के तुम्हारा। अगर देखेगा 300 रेंट लिखा और सेल्स लिखा 300, तो बोलेगा ना ये एक्सपर्ट है, हो गया। अभी जर्नल देखो, सब कुछ मसाला वसाला सब हम लोग रेडी कर लिया, कौन सा डेबिट में बैठेगा कौन सा क्रेडिट में बैठेगा, ये वाला हम लोग लिख दिया। और जर्नल भी कैसे करते हैं वो भी सिखा दिया, देख लेना, ठीक है। और ये वाला वो जो रेंट वाला, जो मालिक को रेंट दिया और वही पैसा से मालिक दुकान से खरीद लिया, वो वाला का एक्सप्लेन, ये वाला लिखोगे वो भी चलेगा, लेकिन रेंट टू सेल्स लिखोगे तो सोचेगा ये एक्सपर्ट है। और एक्सपर्ट है, एक नंबर बात।
और 2 नंबर बात है रेंट टू सेल्स लिखोगे तो एक्सपर्ट है समझेगा। ये वाला लिखने से भी फर्स्ट ईयर का एज ए फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट ये भी चलेगा और वो लिखने से दौड़ेगा। ठीक है, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स लिखने से दौड़ेगा। तो जर्नल कैसे करते हो तो पहले से ही सिखाते आ रहा हूँ, बोल दिया। वहाँ पर देखो दोनों मेथड में ही सिखाया। डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट तो बोल दिया। अभी उसको देख देख के हम लोग बैठाएंगे बस, और कुछ नहीं है, बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।